हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। माता रानी आप सबको हमेशा स्वस्थ और सुखी रखे। मैं भी ठीक हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग के टाइम में जैसे हस्बैंड अभी उठे हैं बेड से, अपना बैठ करके कुछ काम कर रहे थे फाइल वाइल का, तो अभी उठे तो सोची कि चलो अब मैं इसको समेट लेती हूँ। मॉर्निंग में नहाने से पहले मैं झाड़ू पोछा जो भी क्लीनिंग का काम था वो सारे काम को करके चाय पी थी मैं सुबह में ही। उसके बाद में आज 1 कप चाय ही पी। उसके बाद में चाय नहीं बनाई, नहीं पी कि नहीं, जल्दी से मैं नहा करके पहले पूजा कर लेती हूँ। तो वो सब साफ़ सफाई का काम था उसको की। उसके बाद मैं नहा करके इस रूम में आ गई हूँ पूजा करके, और ये बेड को मैं ठीक कर ली और यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और मेरा ना बहुत मन कर रहा था आज कुछ मीठा खाने का, तो ये जो ब्रेड वाला बनता है ना मलाई वाला, तो उसी को मैं बना रही हूँ। ब्रेड डाल दी और जो मलाई बचा हुआ था दूध का निकाली थी वो डाल दी, चीनी डाली और इसको दोनों तरफ से पलट कर सेक लूँगी। और मेरा मन कर रहा था मीठा खाने का। हस्बैंड तो बोले कि कुछ बना लो, इसी का हलवा बना लो, इसका हलवा कितना अच्छा लगता है ना। तो मेरा भी मन कर रहा था, तो सोची कि नहीं, अभी तो 1 जनवरी में फिर कुछ मीठा तो खाना ही है, तो अभी से ही क्यों शुरू कर दूँ। ज़्यादा चीनी और रिफाइंड घी इसे खाना ठीक नहीं है। सोची कि नहीं, चलो इसी तरह से बना लेंगे। थोड़ा सा मतलब मुंह मीठा भी हो जाएगा, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। होता है ना कि कभी कभी हम मतलब वही रोटी वही सब्जी, तो इसीलिए इसको बना ली। और कम घी तेल में बन भी जाता है, तो इसीलिए। और हाँ, एक बात आप लोगों से करनी है कि जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं ना, उन तक पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन मेरे ब्लॉग का नहीं पहुंच पा रहा है। क्या कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि दी आप ब्लॉग बनाना बंद कर दी क्या। तो मैं ब्लॉग बनाना तो बंद नहीं की, पर उनके पास ना यूट्यूब पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन मेरा नहीं भेज रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर आप लोग पुराने व्यूवर्स हैं ना, तो आप लोग क्या कीजिए, या फिर नए व्यूवर्स भी हैं अगर वीडियो को देख रहे हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए ना, तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, तो ऑल पे जा कर के जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिएगा, तो इससे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाएगी। अगर पुराने व्यूवर्स हैं ना और नोटिफिकेशन अगर आपके पास नहीं पहुंच पा रही है ना, तो आप मुझे अनसब्सक्राइब कर दीजिए और फिर से सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच पाए। तो इस चीज़ से ना मुझे बहुत दुख है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, मेरे पुराने व्यूवर्स जो थे ना, भर भर के लाइक भी करते थे, कमेंट भी करते थे, और कमेंट अभी ना बिल्कुल ही आना उन लोगों का बंद हो गया है। अचानक से ऐसा क्यों हुआ मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, पर बहुत दुख हो रहा है कि मेरे इतने प्यारे प्यारे व्यूवर्स पुराने वाले हैं जो कि बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो बहुत दुख होता है इस चीज़ को जान करके ना कि उनसे मैं दूर होते जा रही हूँ। और मैं यूट्यूब पे कहीं ना कहीं इसी चीज़ के लिए तो आई थी ना, अपने घर के जो भी हालात है उसको मतलब थोड़ा सा दरकिनार करके थोड़ी सी जो खुशी है अपने व्यूवर्स के साथ सो मैं मतलब शेयर करती थी। और उनसे मैं कमेंट के ज़रिए लगता था ना कि मेरे और भी व्यूवर्स, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो कि मेरी परिवार की, मेरी फैमिली का मेंबर है, तो अच्छा लगता था। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि बहुत सारी बातें हैं जो कि मुझे बतानी है, पर क्या बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे घर का जो भी काम था वो सब मैं करके और आ गई हूँ यहाँ पे बगान में। और बगान में क्या हुआ ना कि कल रात में नहीं, कल 3 बजे के करीब शाम में ही मैं घर में थी और मुझे पता भी नहीं चला। ये सब बंदर जो आया ना, 15-20 ठो बंदर आकर के और पूरा जो बगान है ना सो ख़त्म कर दिया। जैसे गोभी लगाई थी तो गोभी में क्या किया ना, पूरा उसका पत्ता और हल छोटा छोटा सा फल पकड़ रहा था ना, सॉफ्ट वाला पत्ता था, उसको भी नोच करके वो पूरे खा गया। उसके बाद में टमाटर फूल पकड़े हुए था, उसका भी पत्ता डाल पूरा नोच कर तोड़ कर, मतलब कि इतना ख़राब कर दिया ना। देखकर मेरा मन एकदम रोना जैसा हो गया कि इतना मेहनत से करके और इतना तक मैं मतलब कि बड़ा की थी, और ये बंदर जो है सो पूरा नोच खसोट करके रख दिया। हस्बैंड बोले भी कि मत करो इतना मेहनत, मत पीछे पड़ रहो। मेरा ना बहुत मन था कि मैं अपने गांव में जाऊंगी ना, अपने घर जाऊंगी तो ये सब बगान का काम करवाऊंगी या फिर खुद भी करूंगी। तो ये सब काम करने में ना मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर दिमाग में कुछ बात चलते भी रहती है ना, तो वो सारी बातें जो है ना सो इसी में ये मतलब कि मुझे खुशी देती है। तो इसको करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। पर बंदर का जो देख रही हूँ ना, जिस तरह से पूरे बगान को ख़त्म कर रहा है ना, तो मन कर रहा है कि नहीं छोड़ देते हैं, पर छोड़ूंगी नहीं, जब तक सांस तब तक आस, वही वाली बात है। वहाँ पे बगान में पानी पटा दी और पानी पटा करके आ गई हूँ। यहाँ पे जो कपड़े धुली थी ना
वो सब सूख गया था, तो सोची कि चलो इस सबको हटा लेती हूँ, उसके बाद में जो भी खाना बनाना है वो खाना बना लूँगी। और डेली मुझे लगता है ना 2 दिन या 3 दिन पर मैं कपड़ा धो ही लेती हूँ। जैसे कि कुछ हल्का फुल्का तो हाथ से ही धो लेती हूँ, पर ज़्यादा हो जाता है तो मशीन लगा लेती हूँ। और अक्सर देखिएगा ना कि मेरा ही कपड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि एक दिन में ना मेरा 3 कपड़ा हो जाता है। जैसे सुबह में एक नहाई तो वो कपड़ा रहा, उसके बाद में बगान में गई या फिर उधर टंकी की तरफ गई या फिर बाहर के लिए निकली ना, तो फिर उस कपड़ा को पहन के मैं बेड पे नहीं सोती हूँ, तो वो कपड़ा हो गया। फिर एक सांस दिखाती हूँ, तो फिर सांस दिखाने के बाद में जो मैं धुला हुआ कपड़ा पहन के सांस दिखाती हूँ ना, तो फिर उसके बाद में वो जो दिन में पहन करके मैं बेड पे गई थी वो कपड़ा मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो इस तरह से करते करते ना 2-3 कपड़ा मेरा हो ही जाता है। यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं और उनको मैं बहुत दिनों से बोल रही थी, ये जी मेरा ना कद्दू खाने का बड़ा ही मन कर रहा है। तो बोली तो थी, पर मुझे नहीं पता था कि कद्दू इतना सारा लेकर के आ गई। एक कद्दू जो था ना 2 केजी का था, और एक के जो 2 कद्दू है वो 1.25 केजी का है। अब बताइए कि ये 3 कद्दू मैं कितने दिन तक खाते रहूँगी। उनको उतना पसंद नहीं, वो तो खाएंगे नहीं, तो मुझे ही सधाना है। देखती हूँ कब तक ये सधता है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मेथी डाल दी थी, मिर्च डाली, और लहसुन का पत्ता मैं तोड़ के लाई थी बगान से तो उसको डाल दी, और प्याज डाल करके इसको भून करके, और बहुत ही सिंपल वाली सब्जी मैं तैयार कर रही हूँ। और कद्दू जो काट के रखी हूँ उसको मैं छौंक लगा दूँगी। बाद में थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक पीस करके इसमें डाल दूँगी। उसके बाद में ये नमक डाल दूँ, तो वो ये सब डाल करके उसके बाद में यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ सीधा धनिया पत्ता डालते हुए। बस ये सब्जी तैयार हो गया है, और इसी में ये कुकर को मैं इंडक्शन पर चढ़ा दूँगी। उसके बाद में इसी में दाल चढ़ा दूँगी। और ये खाना मैं दोपहर का बना रही हूँ, और पालक का पत्ता मैं तोड़ करके लाई। उधर से पानी के लिए भी फ़ोन कर दिए कि आप डब्बा भिजवा दीजिए, जैसे डब्बा वाला पानी पीते हैं ना, तो वही वाला, तो उसको भी मैं खाली करके दे दी। और यहाँ पे मैं लेकर के आ गई हूँ सीम, और हरा वाला सीम है। हरा वाला सीम ना उतना टेस्ट नहीं लगता है जितना कि एक क्रीम कलर वाला जो ये आता है ना, सीम आता है ना, उसका घी, वही सीम उसको बोलते हैं, तो उसका जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आता है। पर हस्बैंड यही लाए हुए थे, तो उसी को मैं सोची कि चलो थोड़ा सा पालक डाल करके बनाती हूँ। देखिएगा, आलू सीम का सब्ज़ी बनाइए, या फिर सीम का जैसे कि थांसी होता है, मतलब कि भुंजिया होता है, उसको बनाइए, या फिर आलू में डालकर बनाइए, या फिर बैगन में डाल करके बनाइए, तो उतना अच्छा नहीं लगता। अगर उसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी भर भी, अगर 20 पत्ता भी, 15-20 पत्ता भी मिल जाए ना, तो वो अगर डाल करके बनाइएगा ना, तो उसका स्वाद ही अलग आता है, अच्छा लगता है। और इसीलिए मैं थोड़ा सा पालक तोड़ करके लाई, और इसी में डाल करके आलू काट करके धो करके तो मैं पहले ही साफ़ करके रखती हूँ, बस काटिए और बनाइए। तो यही होता है फ़ायदा, अगर रात में कुछ करके रखे ये सब काम तो अच्छा लगता है। जैसे सिम काट के मैं रखी थी, आलू को भी छील करके धो करके रखी, तो मेरा उंगली जो है ना इतना गंदा अभी दिख रहा है, हाथ और उंगली, क्योंकि आलू जो है ना नया वाला आलू है, तो उसको छीलती हूँ। और उसके बाद में फिर ये था आंवला था, उसको छीली काटी, तो इससे ना, और साग, ये तीनों जो अगर काटिएगा ना तो हाथ इतना गंदा हो जाता है ना, क्या करूँ, मतलब कि क्या कहें। तो उसको धो करके मैं साबुन से धो ली। उसके बाद में थोड़ा सा बोरोप्लस लगाई थी, तो हल्का सा ठीक लगता है, पर फिर भी अपना हाथ दे करके ना मुझे घिन आती है कि छी कैसे, मतलब कि मेरा हाथ हो गया है। तो बस यहाँ पे मैं तेल डाल दी, और तेल का देखिएगा ना छोटा सा डब्बा मैं दुकान से मंगवाई थी, तो उसको यूज़ की थी, उसी में मैं तेल रखती हूँ कि ये जो है तेल ना, सो थोड़ा थोड़ा सा तेल डालकर मैं सब्ज़ी बनाऊँ। ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, मैं ये चीज़ को मानती हूँ कि ज़्यादा तेल नहीं खाना, क्योंकि मैं थायराइड पेशेंट हूँ। और थायराइड पेशेंट का क्या होता है ना कि अगर आप खाने पीने में थोड़ी सी कोताही कीजिएगा ना, तो आपको मतलब कि शुगर भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा तो इतना बढ़ जाता है ना कि क्या बोले। तो थोड़ा सा खाने पीने में मैं परहेज करती हूँ, और थोड़ा तेल मसाला भी कम ही लेती हूँ। यहाँ पे ये आलू और सीम को मैं अच्छे से भून ली थी, और ये सब्जी का जो मसाला है सो मैं डाल दी। देखिए, जब मैं जानती हूँ ना, जो चीज़ जानती हूँ, सोचती हूँ कि आप लोगों तक भी ये मेरी बातें पहुँच सके, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को अपने मतलब ऊपर ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या फ़ायदा होता है, नहीं होता है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ और आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी आप लोग फैमिली है, और मुझे जो चीज़ पता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। बस ये मसाले डाल करके, और जो पत्ता मैं तोड़ करके काट करके रखी थी उसको डाल दी, और अभी मैं नमक डाल रही हूँ। नमक ना डालना ही मैं भूल गई थी,
तो बस अच्छा, नमक नहीं डालिएगा सब्जी में ना, फिर भी पता चल जाता है कि हाँ ये सब्जी में नमक है या नहीं है, उसकी खुशबू ही अलग होती है ना। अगर आपको पता है ना इस बात का तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे पता चलता है कि नहीं चलता है कि हाँ ये सब्जी में नमक है या नहीं है। सो तो बस उधर मैं नमक डाल करके सब्जी को चढ़ा दूंगी, इधर मैं आटा भी तैयार कर ली, गर्मा गर्म रोटी सेक लूँगी। और ये जो मलाई बचा हुआ है ना उसको भी मैं निकाली कि चलो आज के आज ही मैं इसको भी मलाई से मतलब कि मक्खन और मक्खन से घी बना करके रख लूँगी। और अभी क्या है ना कि सर्दी के सीज़न में ना दिन बहुत ही छोटा हो गया और काम देखिएगा ना, काम कम नहीं है। काम मतलब कि मुझे तो ऐसा लगता है ना कि गर्मी से कहीं ज़्यादा ठंड में काम बढ़ जाता है। तो काम बहुत और दिन मतलब कि बहुत ही छोटा हो जाता है। तो बस यही झटपट झटपट से अपना सुबह में जल्दी से उठ जाती हूँ और झटपट झटपट से सारे काम को निपटा लेती हूँ। और मैं ही क्यों, सब कोई क्या यही अभी क्या जो रूटीन है सो यही हो रहा है। बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी भी तैयार है, उधर दाल भी छौंक लगा दी धनिया पत्ती से, और सब्जी उब्जी भी तैयार है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।